तो काम शुरू होगा। देखिए, चलिए बढ़ते हैं आगे। बात तब जरा उत्तर प्रदेश की करते हैं। तस्वीरें भी साथ साथ आपको दिखाएंगे और उसके बाद बात भी आपको सुनाएंगे। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में वाक़ दासना देवी मंदिर के पुजारी यति नरसिंहानंद, जो अपने मुतनाज़ा बयानात की वजह से हमेशा सुर्खियों में रहे और एक बार फिर उन्होंने न सिर्फ आईन के खिलाफ बोलकर आईन की धज्जियां उड़ाई, बल्कि पुलिस, सिविल इंतजामिया और अदलिया तक को नहीं बख्शा। ख्वाजा सराहों पर भी सवाल उठाए, ऐसा बयान दिया जिससे वो खुद घिरते नजर आ रहे हैं। भारतीय आईन हो, उत्तराखंड पुलिस हो, ख्वाजा सराहों के खिलाफ बयान देना हो या फिर अदालत उज़्मा पर यकीन न करने वाला बयान हो, इस तरह के बयानात आज उनकी तरफ से फिर दिए गए। याती ने कहा कि उन्हें आईन और अदालत उज़्मा यानी सुप्रीम कोर्ट पर कोई भरोसा नहीं है। इल्जाम लगाया कि ये सारे जो इस वक्त इंसाफ की बात कर रहे हैं, ये 100 करोड़ हिंदुओं की जिंदगी का खात्मा होगा। जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी उर्फ वसीम रिजवी, मलून वसीम रिजवी को हरिद्वार तकरीब में मुसलमानों और इस्लाम के खिलाफ नफरत अंगेज तकारीर के लिए गिरफ्तार करने के बाद पुलिस को हिजरा तक कह दिया, जो लफ्ज मखसूस है जिसे आमतौर पर इस्तेमाल करने पर आईन के तहत मुकदमा भी दर्ज होता है, कार्रवाई भी की जाती है। लेकिन इस तरह का बयान उनने एक लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान दिया, जिस पर वो खुद गिर गए हैं। सोशल मीडिया पर तनकीद तो काफी ज्यादा हो रही है, पहले मुसलमान, लेकिन अब उनने हिंदुओं तक नहीं बख्शा है। और ऐसा बयान देकर कुछ लोग इसे मानते हैं कि हिंदुत्व के खिलाफ बयान है, कुछ लोग इसे मानते हैं कि ये सनातन धर्म के खिलाफ उनका बयान है, जिस पर उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जानी चाहिए। पहला ये बयान आपको सुनाते हैं एक लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान जब वो गुफ्तगू कर रहे हैं एक शख्स के साथ, और थोड़ी देर बाद एक और बयान भी उनका सामने आया, लेकिन पहले ये बयान जरा सुनिएगा। देखिए, अब ये बात बाद में तय करेंगे। बेटा, पहले त्यागी जी बाहर आ जाए, उसके बाद सब मुद्दों पे फिर लगातार आंदोलन करेंगे, बैठेंगे नहीं शांत। सुप्रीम कोर्ट पर, इस संविधान पर हमें कोई भरोसा नहीं है। ये संविधान हिंदुओं को खा जाएगा, 100 करोड़ हिंदुओं को खा जाएगा। इस संविधान पे विश्वास करने वाले सारे लोग मारे जाएंगे। जो इस सिस्टम पर, इन नेताओं पर, इस सुप्रीम कोर्ट पर, इस पुलिस पर, इस फौज पर भरोसा कर रहे हैं, वो सारे लोग कुत्ते की मौत मरने वाले हैं। भाई, याति नरसिंहानंद किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे, ये यहीं पर रुके नहीं। एक और साउंड बाइट आपको सुनाते हैं। चूंकि त्यागी की गिरफ्तारी, जब मलून रिजवी की गिरफ्तारी होती है तो इसके बाद लाइव स्ट्रीम में ये सारी चीजें तो उनने कही हैं, लेकिन जब त्यागी मुसलमान थे और याती कहते हैं कि पुलिस या सियासतदान उन्हें गिरफ्तार करने की हिम्मत तक नहीं करते थे। इस्लाम और मुसलमानों के बारे में उनके नफरत अंगेज तबसरों की वजह से अब तक कोई उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन जब उनने मजहब तब्दील किया, सनातनी हो गए, हिंदू मजहब इख्तियार किया, तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया और पुलिस तक नहीं बख्शा। उत्तराखंड पुलिस जब वसीम को गिरफ्तार करने जा रही थी तो वो रास्ते में खड़े हो गए, रुकावट पैदा करने की कोशिश की, उन्हें रोका गया। दरख्वास्त बार बार की जा रही है। ये बाइट सुनाने का सिर्फ मकसद ये है कि इस तरह के शख्स को शायद इस तरह के बयानात देखने के बाद अगर कोई और शख्स देता तो शायद सलाखों के पीछे होना चाहिए था। लेकिन मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के खिलाफ या निजाम के खिलाफ सवाल उठाने पर वो शख्स जो सलाखों के पीछे शायद होना चाहिए था। सोशल मीडिया पर सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश है, वो शख्स इस वक्त खुलेआम घूम रहा है। एक और बात उनकी सुनाते हैं। ये कल का वीडियो है जो अब आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां पर पुलिस त्यागी को यानी वसीम को गिरफ्तार करने जा रही थी और वो उनके रास्ते में खड़े हो गए और सीना चौड़ा करके बताते हैं कि सिर्फ उन्हें गिरफ्तार क्यों किया जाता, उनके साथ मैं भी तो अलग अलग मकामात था। जुर्म का एतराफ भी करना शायद उनके लिए आसान सी बात हो गई है, लेकिन ये बहस उनकी जरा सुनाते हैं जहां पर पुलिस की वर्दी को भी उन्होंने दागदार किया। इतना आपने, लेकिन इन्हीं क्यों गिरफ्तार कर रहे हो? अरे मैंने बता दिया ना, वो लीगल प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग हमें अरेस्टिंग करनी है। एक 3 मुकदमों में वो नेम है, तो हमें तीनों के तीनों में साथ हो। अरे इन्होंने अकेले कर ली क्या? स्वामी जी आइए, तो आइए हो जाए। बाकी चीज आप आइए, हमारे नहीं आने को नहीं आने को नहीं करे। ये समझ रहे भाई, त्यागी जी समझ, त्यागी जी तो समझ रहे हैं, लेकिन हम तो समझ रहे हैं। हमारे भरोसे आप तो कर रहे हैं, आप नहीं जा रही। आप आ जाइए पीछे, हमारी गाड़ी तुम सब मरोगे अपने बच्चों को। उत्तराखंड पुलिस तय प्रोटोकॉल के मुताबिक कार्रवाई कर रही थी, उन्हें साइड हटा रही थी। मलून रिजवी को गिरफ्तार किया जा रहा था, लेकिन इन सब के बीच में जब वो खड़े हुए तो पुलिस वालों को धमकी दी जा रही है कि आप अपने बच्चों का सोचिए, या इस तरह के अल्फाज जो इस वीडियो में हमें सुनाई जा रहे थे। और ये वीडियोस जो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा गर्दिश कर रही हैं। गुलिस्तान न्यूज
इन वीडियोस को एंडोर्स नहीं करता, लेकिन ये चीज जरूर है कि सोशल मीडिया पर जब वीडियोस आए दिखाने का सिर्फ ये मकसद कि कार्रवाई का मुतालबा इस वक्त काफी ज्यादा हो रहा है। और आपको ये भी बताएं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फटकार लगने के बाद अदालत उज़्मा में समाअत होती है, उसके बाद जाकर नोटिस उत्तराखंड पुलिस को जाता है, जिसके बाद वसीम रिजवी को गिरफ्तार करने की बात हुई। उनके लिए पुलिस भेजी गई, लेकिन रास्ते में कैसे इस वक्त ये शख्स खड़ा हो गया था और उसके बाद कार्रवाई कोई अब तक नहीं हुई। और पहले मुसलमानों और अब हिंदुओं के खिलाफ भी आपत्तिजनक टिप्पणी उन्होंने की है, मुतनाज़ा बयान दिया है और इस बयान को लेकर वो अब घिरते नजर आ रहे हैं और कार्रवाई की मांग अब जोर पकड़ रही है।